आज हम लेके आए हैं कोर्स एडेक्स की तरफ से थर्मोडायनामिक्स यानी चैप्टर नंबर 11 जो थर्मोकेमिस्ट्री है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या चीज़ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट, इट इज मेरली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बिल्कुल मानिंद है की तरह है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें इन विच एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, इसमें एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है, बट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, और यूनिवर्स की जो एनर्जी होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 में वो ये है कि डिसअपीयरेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है, यानी डिसअपीयर होती है एक शक्ल से। तो डिसअपीयरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग विल बी इक्वल टू अपीयरेंस ऑफ एनर्जी। एक जगह एनर्जी डिसअपीयर होती है, दूसरी जगह वो अपीयर होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन द सेम। सुन ले, सपोज आपके पास यहां पर ये एक सिस्टम है, ये देखे ये आपके पास सिस्टम है और ये आपके पास सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है, और इन दोनों को हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स, ये यूनिवर्स है। तो सिस्टम और सराउंडिंग, तो सराउंडिंग में आपके पास सपोज एनर्जी 50 जूल है और सिस्टम में आपके पास एनर्जी आपके पास 20 जूल है। तो अब ये टोटल यूनिवर्स की एनर्जी जो है हो जाती है 70 जूल। अब क्या होता है कि यहां पर से सराउंडिंग से, यहां से 20 जूल एनर्जी सराउंडिंग से डिसअपीयर होती है और वो जाके सिस्टम के अंदर, वो जाके सिस्टम के अंदर अपीयर होती है। तो सिस्टम में एनर्जी ये हो जाती है कितनी जूल, 40 जूल हो जाती है, यानी सराउंडिंग से एनर्जी डिसअपीयर हो गई है और वो अपीयर हो गई है कहां पर, सिस्टम में। तो सिस्टम की एनर्जी अब कितनी हो गई है 40 जूल और सराउंडिंग की एनर्जी कितनी है 30 जूल। पहले कितनी थी 50 जूल। अब 50 में से 20 जूल जो है वो डिसअपीयर हो गई है और वो अपीयर हो जाती है किसमें, सिस्टम के अंदर अपीयर हो जाती है। तो अब सराउंडिंग और सिस्टम इन दोनों को यूनिवर्स कहते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी अब दोबारा देखा जाए तो वो 70 जूल है। सो देखिए एनर्जी का सिस्टम और सराउंडिंग में डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस हो सकता है, लेकिन उसकी टोटल एनर्जी जो है, यूनिवर्स की टोटल एनर्जी जो है वो रिमेन द कांस्टेंट होती है। देखिए सबसे पहले सराउंडिंग में एनर्जी 50 जूल थी और सिस्टम में 20 जूल। अब देखिए क्या होता है, ये इन दोनों की एनर्जी, ये यूनिवर्स की एनर्जी 70 जूल हो जाती है। अब इसमें से 20 जूल डिसअपीयर होती है और वो सिस्टम में अपीयर हो जाती है। तो 50 जूल से ये 30 जूल, तो 20 जूल यहां सिस्टम में आ जाता है। तो 20 प्लस 20 40 जूल सिस्टम की और सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो 30 जूल होती है। अब दोबारा इन दोनों को अगर सम अप किया जाए तो ये यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो 70 जूल हो जाती है। तो लिहाजा फर्स्ट भी 70 जूल है और आखिर में भी 70 जूल है। तो यहां पर से सराउंडिंग से एनर्जी डिसअपीयर हो गई है, वो सिस्टम में अपीयर डिसअपीयर हो गई है, यहां पर सिस्टम में अपीयर हो जाती है। तो यहां 20 जूल अपीयर हो जाती है, 40 जूल बन जाता है। यहां से 20 जूल डिसअपीयर होती है और वो यहां पर आ जाती है। तो एनर्जी एक शक्ल से
दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है, बट टोटल एनर्जी रिमेन द सेम। अब याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि सराउंडिंग से एनर्जी डिसअपियर होती है और वो सिस्टम के अंदर अपियर होती है। कुछ औकात इस तरह से भी हो सकता है कि सिस्टम के अंदर एनर्जी डिसअपियर होती है और वो सराउंडिंग में जो है वो अपियर हो जाती है। अब कुछ मालूमात एक्स्ट्रा हम और देते हैं आपको। देखिए, हमारे पास एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है। थर्म कहते हैं हीट को, डायनामिक मोशन को कहते हैं। इसमें आपके पास जो सिस्टम है ये गैसियस फॉर्म में है, यहां पर गैस मौजूद है। सो देखिए, यहां पर इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी, इस सिस्टम की एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी E1 है। देखिए, यहां पर इसकी एनर्जी आपके पास है E1। ये E1 जो है ये इस सिस्टम की एनर्जी है। अब होता क्या है, इसमें हम Q देते हैं, हीट देते हैं, हीट इसको देते हैं, तो क्या होता है, ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 1 है, प्लस हीट एनर्जी भी इसके साथ हम क्या करते हैं, सम अप करते हैं। तो सब ये इसके साथ सम अप करते हैं। तो अब एनर्जी में क्या हो गई है, इंटरनल एनर्जी में चेंज आ गई है। कितनी एनर्जी होती है, ये एनर्जी हो गई है 2, एनर्जी 2। एनर्जी 1 के साथ आप Q को ऐड कर रहे हो, और जब ऐड कर रहे हो तो इसकी एनर्जी E2 बन जाती है। अब यहां इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, जब बढ़ जाती है तो पिस्टन ऊपर की तरफ हरकत करने लगता है, और जब सिस्टम ऊपर की तरफ हरकत करता है तो ये डिस्टेंस कवर करता है, और जब ये डिस्टेंस कवर करता है तो ये वर्क करता है। और ये याद रखिए, ये वर्क जो है सिस्टम करता है सराउंडिंग पे, तो ये एनर्जी कम हो जाती है सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है। अगर हम बोलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी एनर्जी कम होती है। जब एनर्जी कम होती है तो साइन नेगेटिव में होगा, तो यहां पर हम साइन लगाते हैं नेगेटिव। अब देखिए, इसको, ये जो आपके पास है एनर्जी 2, इससे इसको इस साइड पे लेके आओ, ये आपके पास है एनर्जी 1, और ये आपके पास है Q, और ये आपके पास ये आपके पास है W। अब ये क्या है, ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये बराबर है Q माइनस W के। अब होगा क्या, हम इसको इस साइड पे लेके आते हैं, तो देखिए Q ये अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी है, और जब इसको W को इस साइड पे लेके आओगे तो ये प्लस होगा, तो ये देखिए ये आपके पास वर्क डन होगा। सो देखिए होगा क्या, आपने एनर्जी की, हीट एनर्जी वो इंटरनल एनर्जी चेंज में वो कन्वर्ट हो गई है, और इंटरनल एनर्जी चेंज की वजह से मैकेनिकल वर्क ये हो गया है। तो देखिए, हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि हीट एनर्जी जो सिस्टम को सराउंडिंग से मिल गई है, हीट एनर्जी जो सिस्टम को सराउंडिंग से मिल गई है, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज को लाता है, साथ साथ यहां पर मैकेनिकल वर्क भी होता है। तो ये इन दोनों के समेशन के क्या है, बराबर है। अब हमारे पास ये याद रखिए कि ये Q जो है ये बराबर है डेल E प्लस P डेल्टा V के बराबर है, ये वर्क के बराबर है। और ये किस तरह से बराबर है, देखिए आपको पता है कि वर्क जो है वो बराबर होता है F इंटू H या S या D, तो यहां पर हम लगाते हैं H। अब आपके पास ये फोर्स है, और फोर्स ये आप देखें आपके पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका प्रेशर। तो यहां पर फोर्स की जगह हम वैल्यू लगाते हैं PA, ये हम लगाते हैं PA, और ये आपके पास
थर्मोडायनामिक सिस्टम है, गौर से देखिए, ये थर्मोडायनामिक सिस्टम है, इसका ये एरिया है और ये इसका हाइट h1 है, और ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो ये एरिया रिमेन द सेम और हाइट में चेंज आ जाती है। तो चेंज इन हाइट, तो ये याद रखिए, चेंज इन हाइट h2 जो है वो ज्यादा है h1 से। सो होगा क्या, ये आप देखिए, ये आपके पास है चेंज इन हाइट, तो यहां आपके पास है चेंज इन हाइट, या इस तरह से बिल्कुल आप ले ले, तो ये आपके पास एरिया और ये आपके पास हाइट, और एरिया के लिए आप लिखते हो मीटर इनटू मीटर और हाइट के लिए आप लिखते हो मीटर। तो मीटर इनटू मीटर ये आपके पास बराबर है क्यूबिक मीटर। तो ये आपके पास किसके बराबर हो गया, ये डेल V के बराबर हो गया क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के लिए। और वॉल्यूम में चेंज क्यों, यहां पर आपके पास इतना वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है, अब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो वॉल्यूम में तो चेंज आ जाता है। तो ये आपके पास SW की जगह हम P डेल्टा VB लगाते हैं। और ये याद रखिए, जर्नल गैस इक्वेशन में हमने आपको बताया है कि P डेल V इक्वल टू nRT। तो यहां पर हम लगाते हैं क्या, n, तो यहां आप लगाए, ये आपके पास है इंटरनल एनर्जी चेंज, और यहां पर P डेल्टा V जो है डेल nRT के बराबर है। तो ये देखिए, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के इक्वेशन है। ये जर्नल गैस इक्वेशन से आता है कि PV इक्वल टू nRT। जब यहां पर वॉल्यूम में चेंज होता है तो नंबर ऑफ मोल में भी चेंज, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल के। तो ये याद रखिए, ये इक्वेशन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन है, और ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन है, और ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का इक्वेशन है। सो दिस इज द टोटल स्टोरी अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। Thank you for watching this video. Allah Hafiz.